डुबकी लगाए तो वरुण देवता के 2 दूत आए, नंद बाबा को पकड़ के ले गए, वरुण लोक में बांध दिया, बंधक बना लिया। 2-4 ग्वाल बाल बाबा के साथ गए थे, खड़े थे। बाबा ने डुबकी लगाई तो बाहर निकल के आए नहीं। ग्वाल बालों को लगा कि बाबा डूब गए। दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए, बोले कन्हैया कन्हैया, बाबा तो जमुना जी में डूब गए। क्या हुआ? बोले उनके कपड़े बाहर, जूते बाहर, बाबा गायब हैं। डुबकी लगाई, बाहर आए नहीं। कन्हैया ने कहा हमें देखना होगा। भगवान ने भी डुबकी लगाई और डुबकी लगा के सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण लोक में जाते ही तो भगवान कन्हैया के चतुर्भुज हो गए कन्हैया। और जब चतुर्भुज हो गए तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। जैसे ही भगवान पहुंचे, वरुण देवता ने देखा स्वयं भगवान आ गए, आसन पे बिठा के आरती करने लगे। वरुण देवता से भगवान ने कहा हमारी तो आप आरती कर रहे हैं, पर हमारे पिताजी को बंधक बना के रखा है। तुरंत हाथ जोड़ लिया, महाराज ये आपके पिता हैं, हमें पता नहीं था, पर हाँ इन्होंने अपराध किया। आधी रात को यमुना में डुबकी लगाए, हमारे दूत इनको पकड़ लाए, पर इन्हें पता नहीं था ये आपके पिता हैं। हम इन्हें अभी मुक्त करते, तुरंत बंधन मुक्त करके प्रणाम करने लगे। हम इन्हें अभी आपके सामने मुक्त कर रहे, प्रभु हमें क्षमा करिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा देखो हम तुमसे प्रसन्न हैं वरुण देवता। क्यों? आपने अपना धर्म निभाया, आपने अपना नियम निभाया। भले ही वो मेरे पिता थे, पर उन्होंने यदि शास्त्र का नियम भंग किया तो उन्हें भी दंड मिला। यानी अर्धरात्रि में नदी में, सरोवर में स्नान करना वर्जित है। अर्धरात्रि में कभी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदियां भी विश्राम करती हैं, सोती हैं, प्रकृति सोती है। किसी भी तीर्थ में जाइए और उस तीर्थ में पवित्र नदियों में जब संध्या में आरती हो जाती है, जैसे गंगा जी आप जाइए तो गंगा आरती होती है हमारे काशी जी में, यमुना आरती होती है, जहाँ जहाँ भी तीर्थ है वहाँ वहाँ तो आरती होती ही है। आरती हो जाए इसका मतलब अब वो जो गंगा मैया है, यमुना मैया है, नर्मदा मैया, वो विश्राम में चली गई। अब उनका स्पर्श मत करिए, अब पूजन मत करिए, अब वो विश्राम कर रहे हैं, स्पर्श नहीं करिए। तो अर्धरात्रि में स्नान वर्जित है। अर्धरात्रि में वृक्ष से पुष्प मत तोड़िए, या रात्रि में संध्या सूर्यास्त होने के बाद पुष्प पत्र फल नहीं तोड़ने चाहिए। कई बार माताएं क्या करती है, संध्या में कोई पूजन करना हो और दिन रहते पुष्प उतारना भूल गई तो रात में ही तोड़ लाती हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको पुण्य की जगह पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। वृक्ष, प्रकृति विश्राम करती है, सो जाती है प्रकृति सूर्यास्त के बाद। इसलिए सूर्यास्त के बाद ना तो वृक्ष से पत्ते तोड़िए, ना फल तोड़िए, ना पुष्प तोड़िए, कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए। ना बेल पत्र, ना तुलसी पत्र, ना पुष्प, ना कोई फल, ना किसी भी वृक्ष का पत्ता मत तोड़िए। अगर आपने तोड़ लिया तो आपको अपराध लगेगा, दोष लगेगा। तो भगवान ने कहा कि मेरे पिता ने अगर नियम भंग किया तो उन्हें सजा मिली, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। देखिए, जिनको लगता है कि हम पाप करके बच जाएंगे ना, वो सावधान रहे, क्योंकि यहाँ अगर भगवान के पिता नंद बाबा ने भी आधी रात को यमुना में स्नान किया तो वरुण लोक बांध लिए गए, वरुण लोक में। यानी जब सजा नंद बाबा को मिल सकती है तो हम और आप कौन हैं। इसलिए पाप करने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि यहाँ तो भगवान अपने पिता को भी कर्म के बंधन से नहीं छुड़ा पाते, तो हम और आप कौन होते हैं। कर्म का फल जरूर मिलेगा। जैसे ही नंद बाबा को लेकर बाहर आए, ग्वाल बाल भगवान के पीछे पड़ गए। तू भगवान है ना? कन्हैया ने कहा मैं भगवान हूँ, बताओ क्या करना है। बोले यदि तू भगवान है कन्हैया तो एक बार हमें बैकुंठ का दर्शन करा दे। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें बैकुंठ देखना है? बोले हाँ। तो भगवान ने सबको कहा नेत्र बंद करो, डुबकी लगाओ।
सबने नेत्र बंद किया, डुबकी लगाए, आंख खोली तो सब बैकुंठ में प्रकट हो गए। बैकुंठ में भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में शेष सैया पे विराजमान है। वहां शंकर जी खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, 33 करोड़ देवी देवता हाथ जोड़े भगवान की स्तुति गा रहे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, भगवान के सारे पार्षद 4-4 हाथ वाले घूम रहे। अब ग्वाल बाल बिचारे देख रहे, वाह भैया बैकुंठ तो बहुत बढ़िया है। नारायण भगवान को देखा, दहली के भीतर जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले इसके आगे नहीं जा सकते, यही ठहर जाओ। दूर से ही भगवान का दर्शन किया। एक ने कहा, भैया देखो ये बैकुंठ वाले भगवान की शक्ल अपने कन्हैया जैसी है। हाँ, लग तो रहा है कि कन्हैया ही है। अब जैसे ही देखा, बोले भैया एक बात बहुत बेकार है, यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से हालचाल नहीं पूछता, बड़े नियम है बैकुंठ में। अब वृंदावन की याद आने लगी। वृंदावन की याद आई तो सब ने आंख खोला तो सब वृंदावन में आ गए। सामने कन्हैया खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने नजरें टेढ़ी करके पूछी, कहो बैकुंठ देखा है, कैसा रहा बैकुंठ? ग्वाल वालों ने कहा, वारे कन्हैया बैकुंठ तो बहुत सुंदर रहा। अरे भैया तुम्हारे बड़े ठाट है बैकुंठ में, लेकिन हमें तो अपना वृंदावन ही प्यारा है, और हमें तो वृंदावन प्यारा और वृंदावन बिहारी लाल बड़े प्यारे हैं। कन्हैया हमें प्यारे हैं। क्यों? कन्हैया तो भैया बड़े चटक मटक है, हमारे साथ खावे सोवे खेले दौड़े, हर एक काम करे, गैया चरावे माखन चुरावे। अब बैकुंठ वाले भगवान बोले आंख बंद किए पड़े हैं, कोई स्तुति गाए मतलब ही नहीं, कोई बुलाए मतलब ही नहीं, आंखें नहीं खोलते। तो बैकुंठ वाले जो भगवान है ना वो बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन वृंदावन बिहारी भगवान जो हैं वो बड़े सुलभ हैं। आप जिस भाव से मिलोगे वृंदावन बिहारी लाल उसी भाव से मिल जाएंगे। वो बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं। तो कन्हैया बड़े प्यारे हैं। सारे ग्वाल वालों ने कहा कि भैया तीनों लोकों में अपने कन्हैया जैसा कोई नहीं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना। लोकन हो में ना, तीनों लोकन हो में ना। लोकन हो में ना, तीनों लोकन हो में ना। कि ऐसो जय हो कि ऐसो जय हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में जरा ना। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्री राधे बड़े बड़े असुरन को मार्यो, बड़े बड़े असुरन को मार्यो।
कालिया पकड़ पछाड़ियो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ियो, 7 दिना तक गिरवर धार्यो, 7 दिना तक गिरवर धारो। ऐसो बलि दो खेलन में ग्वालन से पिट हो जाए, ऐसो बलि दो खेलन में ग्वालन से पिट हो जाए। कि ऐसो जय हो, कि ऐसो जय हो, कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। श्री राधे। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमिन ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमिन ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। कि ऐसो जय हो, अरे दोनों हाथ तो उठा लो। कि ऐसो जय हो, कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर हरि बोल। तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। लोकन हो में नाय, कि तीनों लोकन हो में नाय। लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय। कि ऐसो जय हो, कि ऐसो जय हो, कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ दोनों में हाथ उठा के श्री राधे। जय हो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। ऐसो वैभव वारो ताऊ ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो वैभव वारो ताहुए ब्रज में गारी खाए। ऐसो छटक मटक सो ठाकुर तीनों
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया ठाकुर जी जैसा कोई और तीनों लोक में नहीं है। लोकन हो में नाय कि तीनों लोकन हो में नाय, हाँ लोकन हो में नाय कि तीनों लोकन हो मेरा, कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा। ब्रजवासियों ने कहा वारी कन्हैया तुम्हारे जैसा कौन होगा। भगवान ने वैकुंठ का दर्शन ब्रजवासियों को करवाया। अब कथा आती है कि भगवान ने ब्रज में वृंदावन में अपनी अंतिम लीला की। भगवान की ब्रज की अंतिम लीला क्या है? भगवान के ब्रज की अंतिम लीला है महारास की लीला। भगवान ने महारास किया, गोपियों के संग में वृंदावन में रास रचाया और महारास करके भगवान ने गोपियों को अपनी भक्ति प्रदान करी। देखिए ये जितनी भी वृंदावन की गोपी है ना, इन गोपियों को साधारण मत समझना। ऐसा नहीं कि ये गोपी कोई ग्वालन है, कोई साधारण स्त्री है। गोपी का अर्थ होता क्या है पहले ये समझिएगा। गोपी कहते किसे हैं? गो का अर्थ होता है हमारी इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। इंद्रियां यानी हमारे हाथ पांव आंख नाक कान, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। हमारा मन बुद्धि चित्त हमारा हृदय, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। बाहर की यानी प्रकट और सूक्ष्म। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इन सारी इंद्रियों से हम क्या करते हैं? इन सारी इंद्रियों से हम संसार का रस पान करते हैं। यानी दुनिया में जितने रस हैं, अपने मन बुद्धि चित्त से, अपने हाथ से पांव से आंख से नाक से कान से संसार के रसों का आस्वादन करते हैं। लेकिन जिनकी इंद्रियां संसार के रसों को छोड़ करके अपने इंद्रियों से केवल और केवल कृष्ण रस का पान करे, कृष्ण प्रेम रस का पान करे, वही वास्तव में गोपी है। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, पी का अर्थ होता है पीना। जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी। यानी कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण के सिवा, भगवान के सिवा वो कुछ और ना तो देखे ना सुने ना जाने। जिसका मन जिसकी बुद्धि जिसका चित्त सब भगवान को समर्पित है वही गोपी है। और गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष भी हो सकता है। गोपी का अर्थ केवल स्त्री शरीर से मत लेना। गोपी एक भाव है। कौन सा भाव है? भगवान की भक्ति की उच्च पराकाष्ठा की, भगवान के प्रेम की उच्च पराकाष्ठा का एक भाव है गोपी। अगर जिसके अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति की पराकाष्ठा हो जाए, वो चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, जिसके अंदर गोपी भाव जग जाए, यानी कृष्ण प्रेम के उच्च शिखर पे जो पहुंच जाए वही गोपी है। अब बताइए सबसे बड़ी गोपी कौन है? कहिए सबसे बड़ी गोपी कौन है? राधा रानी? सबसे बड़ी गोपी राधा रानी नहीं है। सबसे बड़ी गोपी है हमारे देवादिदेव महादेव। शंकर भगवान से बड़ी कोई गोपी नहीं है। सबसे बड़ी गोपी शंकर भगवान है। क्यों? आज भी गोपी बन करके शंकर जी वृंदावन में बैठे हैं। महादेव से बड़ा कृष्ण प्रेमी कोई और नहीं है।
और कई कई ऐसे गूढ़ रहस्य भी मिलते हैं किसी किसी शास्त्र में। कुछ संतों का मत है भगवान शंकर बांसुरी बन करके आते हैं, भगवान कृष्ण के हाथों में रहते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा ही कहा जाता है कि स्वयं महादेव